दोस्तों, रोज रात में अपनी पत्नी के साथ करें। यह एक गुप्त काम सफलता अवश्य मिलेगी। आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और आपके घर से हर संकट दूर हो जाएगा। निर्धनता समाप्त हो जाएगी और आप जल्द ही करोड़ों की संपत्ति के स्वामी हो जाएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ऐसे 5 कामों के बारे में जानेंगे जो आपको रात को कभी नहीं करने चाहिए। ऐसे घरों से महालक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और फिर आपका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी घातक होती है दोस्तों। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत सूर्योदय और शाम की शुरुआत सूर्यास्त से होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त को दिन और रात का संधि समय माना जाता है दोस्तों। इसीलिए शास्त्रों में इस समय को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य अस्त के बाद कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता है। कई घरों में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं होती है। उसके कारण वास्तु दोष भी हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे काम हैं जो घर की महिलाओं को में कभी नहीं करने चाहिए। उल्टा इससे घर में दरिद्रता और गरीबी आती है दोस्तों। महिलाएं चाहे तो घर को नर्क बना सकती हैं और चाहे तो घर को झोपड़ी से महल भी बना सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को रात में यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए? उल्टा इससे घर में दरिद्रता आती है दोस्तों। यकीन मानिए, अगर कोई महिला रात में घर में यह 5 काम करती है तो दरिद्रता जरूर अपनी दस्तक देती है। घर का मुखिया गरीब होने लगता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से काम हैं जो रात में कभी नहीं करने चाहिए, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा गुप्त काम है जो पति को रात में अपनी पत्नी के साथ जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी सनातन धर्म को मानते हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, नंबर 1, बहुत से लोग समय की कमी या कपड़ों का रंग उड़ने के डर से रात को अपने कपड़े फैला देते हैं, लेकिन ऐसा करना एक तरह का वास्तु दोष है। ऐसा माना जाता है कि रात में हवा में नकारात्मक ऊर्जाएं घूमती हैं और उनके प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए आपको रात में यह गलती नहीं करनी चाहिए। इसी तरह कई लोगों की आदत होती है कि वे रात में गंदे बर्तन रखकर सोते हैं, लेकिन ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए रात को बर्तन साफ करके सोना चाहिए और गंदे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, बहुत से लोग रात को सोते समय अपने जूते चप्पल बिस्तर के नीचे और सिर के पास रख देते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से घर में अशांति पैदा हो सकती है और मानसिक बीमारी भी हो सकती है। कई लोगों को रात में अंधेरे में सोने की आदत होती है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार बिल्कुल अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। आप थोड़ी रोशनी का प्रयोग जरूर करें, इससे सकारात्मकता बरकरार रहती है। इसकी जगह आप कमरे में देसी घी का दीपक जलाकर भी सो सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कई लोग बाहर से बिना हाथ पैर धोए ही घर आ जाते हैं, नहाने के बाद सीधे बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति का भाग्य उनसे दूर चला जाता है, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात्मकता भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, नंबर 3, कई लोगों की आदत होती है रात को देर से सोने की। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और साथ ही घर में दरिद्रता भी आती है। रात को कभी भी पूजा कक्ष को खाली न छोड़े। भगवान की मूर्ति और तस्वीरों पर कपड़ा या पर्दा डाल दें। इससे मूर्ति में दोष नहीं आएगा। रात को सोते समय अपना सिर या पैर दरवाजे की तरफ ना रखें। ऐसा करने से मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। दोस्तों, नंबर 4, घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए घर का वास्तु मुक्त होना ही काफी नहीं है, बल्कि घर में नियमित रूप से कुछ बातों का ध्यान रखने से भी देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी तभी घर में वास करती है जब घर में साफ सफाई हो। दोस्तों, सूर्योदय के बाद सुबह सभी अपने घरों में साफ सफाई आदि करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय, खास तौर पर सूर्यास्त के बाद, घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार
सुबह के समय घर में झाड़ू लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर किसी मजबूरी के कारण आपको ऐसा करना पड़ रहा है तो रात के समय घर का कूड़ा कचरा बाहर ना फेंके। सुबह साफ सफाई करने के बाद ही उसे फेंके। इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार झाड़ू रखने का भी एक सही तरीका और दिशा होती है। वास्तु के अनुसार घर की झाड़ू को हमेशा सफेद धागे से बांध कर रखना चाहिए। ध्यान रखें कि ऐसा ना करने से धन की हानि होती है। वास्तु के अनुसार धन की तरह झाड़ू को भी छिपा कर रखना चाहिए। घर में झाड़ू को छिपा कर रखना लाभकारी होता है। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती और देवी लक्ष्मी बनी रहती है और घर में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। झाड़ू रखने की सही दिशा दक्षिण दिशा है। ऐसा करने से घर में खुशियां बनी रहती हैं और दरिद्रता नहीं आती है। रात के समय झाड़ू को घर के बाहर मुख्य द्वार पर रखना बहुत लाभकारी माना जाता है। इसे आपको मुख्य द्वार के अंदर की ओर रखना चाहिए और सुबह उठकर सबसे पहले मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। कहते हैं कि रात के समय ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। खाना खाने की जगह पर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। खाने की जगह पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। चलिए अब जानते हैं पांचवा काम जो आपको रात के समय नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा। घर में तुलसी का होना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। सूर्यास्त के समय व्यक्ति को कभी भी सोना या भोजन नहीं करना चाहिए। इससे न केवल धन की हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती हैं। सूर्यास्त के समय बाल न कटवाएं और ना ही दाढ़ी बनवाएं। बहुत से लोग सूर्यास्त के बाद बाल कटवा लेते हैं या दाढ़ी बनवा लेते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन की हानि भी होती है। इसके साथ ही रात के समय कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए, नहीं तो नाखून काटने वाले व्यक्ति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यह थे वह काम जो रात के समय नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे काम भी हैं जो अगर रात के समय किसी स्त्री के साथ किए जाए तो व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान थे। अपनी नीतियों के बल पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठाया था। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए यह काम रात को अपनी पत्नी के साथ जरूर करने चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप भी रात को अपनी पत्नी के साथ यह काम करते हैं तो आप भी बहुत जल्द अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, आचार्य जी ने यह भी कहा है कि रात को अपनी पत्नी के साथ यह काम करने की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों में महिलाओं को देवी के समान माना जाता है और कई जगहों पर महिलाओं की पूजा भी की जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार रात को सोते समय पति को अपनी पत्नी से पूरे दिल से प्यार करना चाहिए। पति पत्नी के बीच किसी भी तरह की दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच कोई मतभेद या झगड़ है तो रात को सारे गिले शिकवे दूर कर लें। अपने रिश्ते को अच्छे से निभाएं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। ऐसे लोगों पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन घरों में पति पत्नी रात को सोते समय एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ऐसा घर स्वर्ग के समान माना जाता है और ऐसे घरों को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखें, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बेडरूम में बिताए लम्हों का जिक्र कभी किसी और के सामने नहीं करना चाहिए। इस बात का जिक्र कभी भी घर में किसी से नहीं करना चाहिए, यहां तक कि अपने दोस्तों से भी नहीं, वरना आपका घर उजड़ने में देर नहीं लगेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है तो घर में समृद्धि अपने आप खींची चली आती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्रिय मित्रों, यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।